फंगल इन्फेक्शन धदर स्किन पर क्यों बनते हैं और ये कौन से मौसम में निकलते हैं और इनके बनने की वजूहात क्या हैं और इनके निकलने के बाद एहतियात क्या करनी चाहिए। फंगल इन्फेक्शन के बारे में मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक क्लास में देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बात करूंगी धदर के बारे में। फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है और ये जिस्म के किस हिस्से पर ज्यादा बनते हैं, इसकी एहतियात क्या है और इसका इलाज क्या है, ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करें। धदर एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है और ये स्किन के ऊपर वाले हिस्से का इन्फेक्शन है, यानी ये डीप नहीं जाता, खून में या बॉडी में नहीं जाता, लेकिन बहुत से लोग इसके इलाज में कोताही करते हैं। इसका एक मसला ये होता है कि ये जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आ जाता है और एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैलता है। इसमें बहुत ज्यादा जलन, खारिश और रेडनेस वगैरह जैसे मसाइल को फेस करना पड़ता है। गर्मी के मौसम में फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। धदरी को रिंग वॉर्म भी कहते हैं। रिंग वॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक दायरा नुमा शक्ल का होता है। जब ये इन्फेक्शन होता है तो स्किन पर एक दायरा नुमा शक्ल बन जाती है और ये बाकी स्किन से मुख्तलिफ नजर आती है। अगर गौर से देखा जाए तो दायरा के साइडों पर दाने नजर आते हैं, यानी छोटे छोटे पिंपल्स बन जाते हैं। इसके अलावा स्किन के अंदर क्रैक्स नजर आएंगे। इस जगह पर बहुत ज्यादा खारिश होती है और इसको फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। इसके बाद ये बताती हूँ कि ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है। गर्मी के मौसम में ये मसला ज्यादा सामने आता है क्योंकि हमारे कुछ मौसम ऐसा आता है कि जिसमें पसीना बहुत ज्यादा आता है और नमी रहती है और जिस्म के कुछ हिस्सों में पसीना खुश्क ही नहीं होता, तो इस वजह से भी फंगल इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। हर वक्त जिस्म पर पसीना रहना और नमी का मौसम हो तो ये एक अहम वजह है इस इन्फेक्शन के होने की। इसके अलावा जब हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए तो इसके फैलने के चांसेस मजीद बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये नमी और पसीना ज्यादा आने की वजह से बढ़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह गुस्ल करते हैं लेकिन रात को सोने से पहले गुस्ल नहीं करते। हालांकि रात को गुस्ल करके सोना भी जरूरी है, क्योंकि शदीद गर्मी के मौसम में सारा दिन काम करने से जिस्म पर डस्ट आ जाती है और मुसलसल पसीना रहने की वजह से और गंदगी की वजह से ये इन्फेक्शन जिस्म पर जल्दी हमलावर होता है। इसके अलावा किसी इन्फेक्टेड पर्सन की कोई भी चीज इस्तेमाल करें, जैसे कि टॉवल है, बेडशीट, ब्लैंकेट वगैरह, इवन अगर किसी ने दीवार पर हाथ लगाया है तो अगर कोई हेल्दी पर्सन उस जगह पर हाथ लगाएगा तो भी इसको ये इन्फेक्शन लग सकता है। इसके अलावा बार्बर शॉप पर इस्तेमाल होने वाली चीजें अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन पर यूज हो तो इससे बाकियों में भी इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके फैलने की वजह यह भी है कि हम नमी या पसीना जिस्म से खुश्क नहीं करते। इस इन्फेक्शन का इलाज करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन जिस्म में मजीद बीमारियां पैदा करने का सबब बनता है और मुसलसल खारिश की वजह से जिस्म के दूसरे हिस्सों पर इसके फैलने और बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब अगर बात करूं कि ये जिस्म के किस हिस्से पर होता है, तो फंगल इन्फेक्शन हर उस जगह पर हो सकता है जहां पसीना बहुत ज्यादा आता है, नमी बहुत ज्यादा रहती है, और अगर सिंपल वे से बताऊं तो जिस्म की वो जगह जो फोल्ड होती है और वो जगह जहाँ चर्बी या गोश्त बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि अंडर आर्म्स है, चेस्ट के ऊपर यानी दरमियान वाली जगह हो सकती है, स्कैल्प पर हो सकता है। इसके अलावा हाथों और पांव की उंगलियों के दरमियान भी हो सकता है, यानी जो जगह फोल्ड होती है या जहाँ पसीना ज्यादा आता है, इस जगह फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और वही हाथ जिस्म के दूसरे हिस्से पर भी लगाने से ये दूसरे हिस्से पर इन्फेक्शन फैल सकता है और इसका इलाज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं धदर से निजात के लिए हर्बल इलाज के बारे में बताती हूँ। तासीर दवाखाना, जो कि गुज़श्ता 80 सालों से वामुन्नास की खिदमत में मसरूफ अमल है। इंसानी जिस्म में स्किन से मुतल्लिक हर बीमारी का शाफी इलाज मौजूद है। तासीर दवाखाना की तमाम अद्वियात हर तरह के केमिकल और स्टेरॉइड से पाक मुकम्मल तौर पर हर्बल है और ये अद्वियात जिस्म से फंगस का खात्मा करके स्किन को नॉर्मल करती है। इसके अलावा ये अद्वियात खारिश से निजात दिलाकर बाकी जिस्म को इन्फेक्शन से बचाती है। ये हर्बल अद्वियात जिस्म में इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं ताकि जिस्म में बैक्टीरिया या जर्म से लड़ने की कुव्वत हो और कोई इन्फेक्शन जिस्म पर ना फैल सके। तासीर दवाखाना, जो कि रावलपिंडी में वाक़या है, स्किन के स्पेशलिस्ट हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर तमाम मरीजों का मुआयना खुद करते हैं और स्किन की कंडीशन के अकॉर्डिंग इलाज किया जाता है। ये तमाम अद्वियात मुकम्मल तौर पर हर्बल हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के मर्ज से निजात दिलाती हैं। ये धदरी यानी रिंग वॉर्म से निजात दिलाकर जिस्म पर मौजूद रहने वाले निशानात का भी खात्मा करती है। इलाज के बाद कुछ एहतियात बताती हूँ जिन पर अमल पैरा होकर इस इन्फेक्शन को मजीद बढ़ने से रोका जा सकता है। ऐसी बीमारी की सूरत में किसी भी तरह की स्टेरॉइड का इस्तेमाल हरगिज न करें। अगर ये इन्फेक्शन 2 या 3 माह में खत्म होना होता है तो स्टेरॉइड के इस्तेमाल से ये इन्फेक्शन साल में भी खत्म नहीं होता। इसके अलावा पाँव को खुला रखें, यानी कि हवा लगने दें। अगर सर पर इन्फेक्शन है तो बाल छोटे करवा लें। इसके अलावा अपनी इस्तेमाल शुदा अशिया को गर्म पानी से धोएं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हीट की जरूरत होती है। इसलिए
कपड़े, टॉवल, ब्लैंकेट वगैरह को धोकर उल्टे करके धूप भी लाजमी लगवाएं, या फिर आप इन्हें आयरन भी कर सकते हैं। रोजाना की बुनियाद पर गुस्ल करें। एहतियाती तदाबीर के बाद ऐसे लोगों के लिए डाइट प्लान भी बताती हूँ। मरीजों को कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए और किस चीज़ से परहेज करना चाहिए। तमाम बादी एशिया जैसे कि आलू, मटर, गोभी, बैंगन, पालक, चावल, बड़ा गोश्त, पकोड़े, समोसे, चाट, चटनी, तमाम किस्म के गोश्त से परहेज जरूरी है। इसके अलावा तमाम गर्म एशिया, मछली, अंडा और तमाम ड्राई फ्रूट से भी परहेज जरूरी है। और तमाम गर्म और तेज मसाले वाली एशिया खाने से इज्तिनाब करें। खाने में कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम, दूध, दही, फ्रूट में आड़ू, सेब, केले खा सकते हैं। अगर आपको गर्मी के मौसम में या किसी भी मौसम में स्किन के मुतालिक मसाइल का सामना है तो आज ही तहसील दवाखाना तशरीफ लाएं और अपना मुआयना करवाकर इलाज करवाएं। अपनी अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तहसील दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।